स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में हम लोगों ने सेशन वन जो है क्रिएट टेम्पलेट देखे थे, ठीक, फर्स्ट क्लास पे। और उसके बाद हम लोगों ने टेम्पलेट का ही पहले वाले में तो वर्ड में किए थे, एमएस वर्ड में। और सेकंड वाले में हम लोगों ने क्या किया था कि आपका जो ओपन ऑफिस है उसको इंस्टॉल करना देखे थे, और उसमें हम टेम्पलेट कैसे बनाते हैं उसके बारे में देखे, ठीक है। तो इसमें आगे हम नेक्स्ट सेशन जो है क्रिएटिंग एनवेलप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये आपके चैप्टर्स का सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, ये वर्ड प्रोसेसिंग का। इस पे है क्रिएटिंग एनवेलप के बारे में। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है वर्ड का? जी सर। कहीं पे डार्कनेस से धब्बा धब्बा तो नहीं आ रहा है? साइड में है। साइड में ये हिल रहा है क्या? नहीं सर। चलिए फर्स्ट इसमें है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल बी एबल टू क्रिएट एंड प्रिंट एनवेलप। एनवेलप आपको लिफाफा बनाने के लिए, लिफाफा कैसे बनाते हैं उसके बारे में, ठीक है। लिफाफा बनाना मतलब जी सर। ऑटोमेटिक रहेगा, लेकिन ये क्या होगा आपका सॉफ्टवेयर, उसको प्रिंट कैसे करता है, लिफाफे के लिए कंटेंट उसके बारे में, ठीक है। अभी स्क्रीन पढ़ते बन रहा है? जी सर। जी करते सर। रहो। जी सर। अब क्लियर आ रहा है? जी सर। You can create optimized envelope and print them along with the letters that you send to customer or friend, ठीक है। आप जो अपने कस्टमर या फ्रेंड के जो लेटर बनाते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज मतलब चेंजेस कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। एक बार यदि envelope साइज का सेट कर दिए हैं तो उसको अलग अलग इवेंट के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए जो बनाएंगे तो उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो यूज कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैज features of creating envelope that help when you want to include the standard tags on the envelope, for example return address, ठीक है। तो आपको वर्ड प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, ये फीचर्स रहते हैं कि आप इनवेलप क्रिएट कर सकते हैं, और उसको क्या है, उनको स्टैंडर्ड टैग्स से यूज, अलग अलग स्टाइलिश टैग्स में भी लिख सकते हैं। हर बार आपको जैसे हैंड राइटिंग में हो सकता है कि हैंड राइटिंग कहीं कभी अच्छी ना बने, ठीक है, ये हर किसी की बात नहीं है। जी तो यदि राइटिंग खराब होने की रहता है तो इसमें जो है प्रिंटेड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग फॉन्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा हमें वर्ड में फीचर्स है। और क्या बोलते हैं इसमें, रिटर्न एड्रेस मतलब सेंड करने वाले, जो सेंड कर रहा है कोई भी लेटर, उसका एड्रेस जो होता है वो रिटर्न एड्रेस होता है, ठीक है। फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम एड्रेस, वो रिटर्न एड्रेस होता है, ठीक है। जी आगे सर। देखें to include a return address to be printed on an envelope do the following, ठीक है। आपको यदि रिटर्न एड्रेस डालना है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक बात याद रखिएगा। यदि आप 10 लोगों को आप कोई लेटर भेज रहे हैं, तो लेटर को आप इन्वेलप में डालें, हम भेजेंगे, तो 10 लोगों का एड्रेस अलग हो सकता है, लेकिन रिटर्न एड्रेस सिर्फ सेम होगा, सबका सेम होगा, क्योंकि सेंडर कौन है, एक ही है। रिसीव करने वाले 10 हो सकते हैं, जी सर। सेंडर क्या है, एक है, तो इसलिए इसमें क्या है, रिटर्न एड्रेस क्या सिंगल होगा, एक ही होगा, सब जगह सेम होगा, जैसे 10 प्रिंट कर रहे हैं तो 10 में सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है क्या, टू जी इंक्लूड सर। रिटर्न एड्रेस प्रिंटेड ऑन एन एनवेलप डू द फॉलोइंग। क्या क्या करना है आपको, स्टेप्स यहाँ पे बताया गया है। आपको स्टेप्स को फॉलो करके क्या करना है, एनवेलप का रिटर्न एड्रेस प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करेंगे उसके बारे में, ठीक है। ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट एंड सेलेक्ट द इंसर्ट एनवेलप, ठीक है। आपको आ, आपको लिस्ट मेनू में जाना है, इंसर्ट मेनू में, वहां से इन्वेलप में जाएंगे और एन इन्वेलप डायलॉग बॉक्स अपीयर, ठीक है। तो जैसे ही आप इन्वेलप में क्लिक करेंगे इंसर्ट के अंदर, तो आपका ये जो डायलॉग बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये वाली, ठीक है।
तो ये दिखाई पड़ेगी, ये वाला, ठीक है। ये सेलेक्टेड हुई जी डायलॉग बॉक्स दिखाई देगी। टाइप द रिटर्न एड्रेस इन इन द सेंडर टेक्स्ट बॉक्स सिंपल वर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंडर का कहीं दिख रहा है, ये ऊपर में एड्रेस दिया है और नीचे में सेंडर दिया हुआ है, ठीक है। टिक मार्क है तो सेंडर का है, ठीक है। इसमें टेक्स्ट बॉक्स आपको लिखना रहेगा। If you want the word processing software to print the envelope when you print the document, click the insert button, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि वर्ड प्रोसेस सॉफ्टवेयर में प्रिंट करते हैं एनवेलप को, तो आपको क्या करना है, प्रिंट यहाँ से करना है, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। द सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंक्लूड एन एडिशनल पेज फॉर द एनवेलप फिगर बिलो, ठीक है। आप जैसे इसमें करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, तो आपका वो सेट कर देगा उसको, एनवेलप को, ठीक है। जैसे इस फिगर में दिया गया है कि आपका ऑटोमेटिक वो जी एडिशनल पेज सेट कर देगा। दिस इज सब टाइटल व्हेन यू प्रिंट अ सिंगल एड्रेस अलोंग विद द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये आपका सुटेबल टाइटल आप दे सकते हैं उसको सेव करने के लिए, ठीक है, एड्रेस के लिए। However, remember first to insert an envelope in the printer। आपको प्रिंटर पे क्या इन्वेलप प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंटर बाय डिफॉल्ट जो है A4 साइज का लेता है प्रिंट। आप इन्वेलप करेंगे तो इन्वेलप के साइज को सेट करके हमको करना रहेगा, ठीक है। कैसे उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। आगे दिया गया है जी सर। सेकेंड स्टेप देता है कि इफ यू वांट टू इंसर्ट अ रिटर्न एड्रेस एंड प्रिंट लेटर, क्लिक न्यू डॉक्यूमेंट। आपका ये जो न्यू डॉक्यूमेंट दिखाया हुआ है, जो सर्कल में घेरा हुआ है एलिफ में, तो उसको आपको न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, ठीक। और सेलेक्टिंग द ऑप्शन क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट अलोंग विद द एड्रेस दैट शुड बी प्रिंटेड ओनली ऑन अ एनवेलप फिगर बिलो राइट साइड, ये ठीक है। ये आपको क्या करेगा, आप जिस एड्रेस डालेंगे उसमें न्यू डॉक्यूमेंट में, तो वो सेट होगा। अब देखो यहाँ पे प्रीव्यू दिया हुआ है, इस हम डायलॉग बॉक्स की बात करते हैं, ठीक है। इनवेलप है, एक फॉर्मेट है, एक प्रिंटर है। तो इनवेलप यहाँ पे एड्रेस दिया है, नीचे में सेंडर एड्रेस है, जिसमें टैक्स सपोर्ट दिया हुआ है, उसका नंबर्स दिया हुआ है, 10th सीट, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये जिप कोड मतलब पिन कोड की तरह जिप कोड, ठीक है। तो वो दिया हुआ है। और यहाँ पे बगल में आपको दिया गया है क्या, चलिए इन्वेलप का साइज दिया हुआ है, कैसे इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पे जो टू सेक्शन है नीचे आपका एड्रेस के लिए था, यहाँ पे रसीदी टिकट जो होती है, रसीद में मतलब लिफाफे में लगाने के लिए टिकट लगते हैं, रसीदी टिकट नहीं बोलते हैं, जिसे स्टैम्प टिकट बोलते हैं, ठीक है। रसीदी टिकट जो शब्द होता है वो आपका राजस्व में यूज होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये डॉक्यूमेंट में कि आपको जैसे सेट सेट करते हैं यहाँ पे, तो ये वाला, ठीक। ये इनवेलप दिखाया गया कि आपका पेज साइज कैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे टू सपोर्ट करके टेक्स्ट सपोर्ट दिया हुआ है, तो जो हमने वहाँ पे लिखा था सेंडर में, वो कैसे दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हमने मेन एड्रेस जो है उसको नहीं दिया है, तो ये ब्लैंक दिखा रहा है, ठीक है। और ये उसका लेटर जहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं, तो सेव द डॉक्यूमेंट, कंप्लीट द लेटर एंड यूज द प्रिंट ऑप्शन टू प्रिंट बोथ एनवेलप एंड लेटर कंटेंट सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका टेक्स्ट दिया हुआ है, उसके बाद हम यदि एड द डॉक्यूमेंट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो ये नया पेज है जिसमें आप लेटर लिख सकते हैं, एनवेलप के साथ लेटर, तो दोनों एक साथ प्रिंट हो जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई थी, ये आपके पूर्व जो है ए में, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेव डॉक्यूमेंट करेंगे और कंप्लीट द लेटर एंड यूज द प्रिंट ऑप्शन टू प्रिंट बोथ हेडर एंड द लेटर कंटेंट सेपरेटली, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आपका अपना जो लेटर जो लिखना चाहते हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं। चाहे तो क्या कर सकते हैं, एनवेलप को पहला ही पहले पेज को भी प्रिंट कर सकते हैं, और चाहे तो कंप्लीट होने के बाद दोनों एक साथ भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बात आती है क्या, मॉडिफाइंग एनवेलप साइज। एक बार यदि आपका एनवेलप तैयार हो गया, तो उसको साइज को कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। ये जो एनवेलप के ऑप्शन हैं, ये आपका ओपन ऑफिस का ही है। इस बार 12वीं में आप ओपन ऑफिस ही पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये जो वर्ड का है, ठीक है। हमने जो अपने बुक का जो सॉफ्ट कॉपी है वो वर्ड में है, ठीक है। इसको हम उसमें भी खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। मैं ओपन ऑफिस को ओपन कर रहा हूँ।
दिखाई दिया ओपन ऑफिस? जी सर। ओपन ऑफिस दिख रहा है ना? ठीक, हम यहाँ पे जी ओपन ऑफिस में क्या करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, ठीक है। स्प्रेडशीट आपका एक्सेल टाइप का होगा, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में, जी सर। ठीक है। ये आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पे जैसे ऑप्शन दिया था क्या जी आपको, सर। एनवेलप, तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है। वहां पे क्या करेंगे, एनवेलप, दिखाई दिया ये, ठीक है। आपको जो मेन्यू है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू और जी सर। इंसर्ट, इंसर्ट पे जाके आपको क्या करना है, एनवेलप ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने आपको 9 से ये बताया है कि जो भी चीजें हमारे डॉक्यूमेंट में, जो भी कंटेंट है, यदि हम कहीं बाहर से लाते हैं, पहले मैंने पहले से इन्वॉल्व। तो हम उसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। वहां पे टाइप नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स अलग से लाया तो वो इंसर्ट होगा, वैसे ही जी मतलब वो सर। फॉर्मेट बना रहा है तो ये इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। क्लिक किए और ये आपका उसका डायलॉग बॉक्स खुला, ठीक है। यहाँ पे देखो इनवेलप दिखाई दे रहा है ना, इनवेलप, फॉर्मेट और फिल्टर। तो हम पहला ऑप्शन जो है इनवेलप लेना है, ठीक है। उसमें एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ एड्रेस, इधर डेटाबेस दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है और फील्ड दिया हुआ है। ये तब की बात होती है जब हमारे पास डेटाबेस में बहुत सारे एम्प्लॉयज या बहुत सारे कॉन्टैक्ट या फिर बहुत सारे एड्रेसेस अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस का कौन से टेबल से लेना है, कौन से फील्ड लेना है। मान लो कि हम स्टूडेंट का पूरा डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। तो स्कूल का ये डेटाबेस बना करके उसमें हम चाहते हैं कि स्टूडेंट टेबल ओपन करें। स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड होगा। स्टूडेंट रिकॉर्ड में स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, पता, ठीक है, एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटाबेस फील्ड है वो क्या होगा, एड्रेस वाला फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो वो पता, तो हम स्टूडेंट का नाम और ये पूरा एड्रेस यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, तो वो कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा जैसे जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे कैसे इसको किया जाता है बोल के। और अभी हमें सेंडर का देखना है, ठीक है। तो सेंडर जैसे यहाँ पे नाम दिया है क्या, गायत्री, मतलब इसलिए क्योंकि ये सिस्टम जिनके नाम से रजिस्टर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय मैंने अपना नाम डाला था, इसलिए ये आया, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे चेंजेस कुछ करता हूँ, चलो करते हैं, पिन कोड 8 पिन कोड है, ठीक है। यहाँ पे जी सर। ठीक है, ठीक है। इस तरह से और इसको हम करें। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब हमें न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये आ गया आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। जो चीजें वहाँ पे लिखे थे वो यहाँ पे आ गया पूरा कंटेंट, ठीक है। वापस जी जाते हैं। सर। अब देखो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट का कहने का मतलब ये है कि पहले जो खुला हुआ था, ठीक है, पहले जो फाइल खुला हुआ था उसकी साइज क्या थी, A4 साइज थी। जैसे हम न्यू डॉक्यूमेंट किए तो क्या हो गया, उस फाइल के हिसाब से नया डॉक्यूमेंट बना है जी विद सर। मिला साइज, जी ठीक है। इसकी साइज देखा जाए तो देखो यहाँ पूरा स्पेस दिया है, ये आपका रूलर में देख सकते हैं, तो 22 इसका सेंटीमीटर 22.5 है, ठीक है। और इधर 11, ठीक है। तो इसका साइज बता रहा है। हम इसको चेंज करके वापस जाते हैं इसमें, इंसर्ट में, एनवेलप में, ठीक है। दिखाया वही सेम, हम इसको यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है। पहले हमने इंसर्ट कर दिया, इसलिए आगे का स्टेप देखते हैं। ये तो किया, ये पुराना वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसको हमने न्यू डॉक्यूमेंट दिया तो वो हट गया, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। चलिए इसे दोबारा देखते हैं, एनवेलप,
ये दिखा रहा है इंसर्ट। इंसर्ट करने से क्या होगा, ठीक है, इंसर्ट करने से आपको एक पेजेस है उनसे इंसर्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। इंसर्ट क्लिक किए, क्या हुआ, आपका एनवेलप आया यहाँ पे और ये पेज, ठीक है। समझ में आया कुछ? जी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जी आप यदि जी सर। यहाँ पे जाते हैं पेज पे, एनवेलप पे, ठीक है, ये खुला, जी सर। हम इनवेलप में डालें, जी सेंडर का एड्रेस डालें, जो भी डिटेल डालना है वो डाल दिए, ठीक। अब यदि हम न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं तो क्या होगा, आपका जो इनवेलप नया डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है। पहले जो खुला हुआ डॉक्यूमेंट है उसको अलावा नया डॉक्यूमेंट खोल देगा, जैसे हम फाइल में जाके न्यू किए हैं वैसा, ठीक है। फाइल में जाके हम न्यू करते हैं ना, जी एक्टिव है, तो न्यू बनाया है वैसा ही न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर में खुल जाएगा। यदि इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका इनवेलप का सेट कर रहे हैं वो पहले से खुले हुए डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, जी पहले हमारा डॉक्यूमेंट ये खुला हुआ था, ये पेज जो है A4 साइज का पेज, ठीक है। और जैसे ही हम इंसर्ट किए क्या हुआ, जो इनवेलप का पहला पेज ये इंसर्ट हो गया आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। पहले सिंगल पेज था, उसके बाद ये इनवेलप पेज इंसर्ट हुआ है, ठीक है। अब वापस आते हैं बुक में, ये आपका न्यू डॉक्यूमेंट करने पे आता है और ये कैसे आता है, इंसर्ट करने में आता है। आगे है मॉडिफाई इनवेलप साइज। आप इनवेलप साइज को कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो उसका जो आपने जो डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है इनवेलप का, उसमें देख सकते हैं कि पहला टैब इनवेलप है, दूसरा मॉडिफाई के लिए है, तीसरा क्या है, प्रिंट के लिए है, ठीक है। तो मॉडिफाई इनवेलप साइज को कहते हैं, क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर uses a predefined envelope size which you can customize, ठीक है। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर क्या प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड है, तो उसकी साइज क्या होगी, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उसकी मार्जिन क्या होगा, ये सब पहले से सेट है, वो आपके पास है, आप उसको बिना मेहनत के यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कुछ अलग तरीके के बनाना है तो आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यू मे use this feature if the envelope you have has a different size from the one that is predefined, ठीक है। आपको अलग करना तो है टू मॉडिफाई द इनवेलप साइज, ठीक है। जैसे बोला पहले से हम डिफाइन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डू द फॉलोइंग, क्या करना है आपको, इंसर्ट में जाएंगे, इनवेलप में जाएंगे और इनवेलप डायलॉग बॉक्स पे जो दिखाई देगा, इसमें सेकंड वाला जो टैब है वो है फॉर्मेट, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको क्या करना है, आपको कि सेलेक्ट द फॉर्मेट टैब एंड नोटिस द size of the envelope and the position of the sender address figure adjustment. Adjust the position, sender and recipient address by changing the value under the position in the address and the sender address, ठीक है। ये सब चीजें बहुत सारे फीचर्स दिया हुआ है, उसको हम चेंज करेंगे। हम सेकेंड दिया गया है क्या कि either a predefined size from the format drop down or use the custom size by specifying value in width and height numeric value boxes, ठीक है। select the edit drop down in envelope dialog box to modify the format, ठीक है, उसको modify कर सकते हैं। और depending on your requirement select either insert or new doc, ठीक है। ये insert और new doc वाला ऑप्शन सेम है, अब उसको पहले जैसे किए हैं वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग ऑन एनवेलप, हम एनवेलप को प्रिंट करते हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। You need to set up the printer in order to print envelope. You can specify envelope orientation, physical placement of envelopes in the printer by doing the following। आपको जो भी प्रिंटर है, आपको जो साइज है उसको हम प्रिंट करने से पहले हम उसको सेटिंग करेंगे, पेज सेटअप करेंगे कि हम पेपर कैसे लगाए हैं, कौन सा साइज का लगाए हैं, उसको हिसाब से, ठीक है। उसको रोटेशन को चेक कर सकते, ओरिएंटेशन को कि लैंडस्केप करना है कि पोर्ट्रेट प्रिंट करना है, जैसा कागज आपका सेट होगा उसी के हिसाब से इसको करेंगे, ठीक है। इंसर्ट सेलेक्ट इंसर्ट इनवेलप, इनवेलप डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और प्रिंटर टैब पे जाके क्लिक करेंगे। अब बाकी चीजें सिंपल है, इनवेलप ओरिएंटेशन को डिफाइन करें, ठीक है। हम प्रैक्टिकल पे आते हैं, ठीक है।
ये हमने एनवेलप बना लिया। अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। एनवेलप में गए, इंसर्ट से एनवेलप, और तीसरा टैब, पहला टैब एनवेलप, दूसरा फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग में जाते हैं। फॉर्मेटिंग देखो क्या है, एड्रेस पोजीशन कहाँ है, ठीक है। लेफ्ट साइड में, फ्रॉम लेफ्ट साइड 5.7 cm है ना, फ्रॉम लेफ्ट साइड ये 5.7, ठीक है। उसका ये 5 का दिया हुआ है एरिया, तो उसके 0.7 करके यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। तो 5.7 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक। लेफ्ट साइड में टॉप में क्या है, 5.70, ये भी है। तो देखो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों बराबर है 5.7 cm सेंटीमीटर, ठीक है। एडिट करेंगे तो चेंज करेंगे तो हम यहाँ से कर सकते हैं चेंज कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर से, ठीक है। फॉन्ट का साइज को चेंज करना है तो जैसे यहाँ पे इसका फिर भी दिखा रहा है, कैसा दिखाएगा वो, ठीक है। ओके कर देते हैं। ओके, ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। नीचे है सेंडर, ये एड्रेस के लिए है ना। हम सेंडर जो है, ये जी सेंडर का एड्रेस है। सेंडर वाले की पोजीशन क्या है, 1 cm 1 सेंटीमीटर, ये वाला। और ये पहले वाला जो है एड्रेस का, इसका दिखा रहा है 5.7, ये इसका है, ठीक है। सॉरी, और दोनों तरफ से बराबर दूरी लेके किया गया है, ठीक है। तो ये 5 एड्रेस का इसका पोजीशन दिया है। दूसरा सेंडर पोजीशन मतलब लेफ्ट साइड से 1 सेंटीमीटर और टॉप से भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंडर का है। और साइज दिया है कितना, 22.7। ये आपका पेपर साइज के लिए बताया गया, कितने को 22 पॉइंट है, 22.7, और 11.4, 11 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। 11.4, ये आपका पेपर साइज दिया है, ठीक है। हम सेंडर का फॉन्ट चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा। मॉडिफाई हो गया। बोल्ड साइज ज़्यादा कर सकते हैं, और ओके, ठीक। इंसर्ट करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करने के जो पहले से है उसको वो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। हो गया, बोल्ड किया उसको, और साइज थोड़ा बड़ा हुआ। फिर जाते हैं प्रिंट ऑप्शन पे, एनवेलप, ठीक है। मैं एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे जिनको भेजना है, गवर्नमेंट ब्लॉक वाली अब इसको हम सेट कर देते हैं मॉडिफाई। आया, ये क्या है, सेंडर, ये क्या है, जहाँ पे रिसीवर है ये, ठीक है। तो इसको एड्रेस बताया है। हम वापस जाते हैं, मतलब यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। एड्रेस जी सर दिए हैं हम लोगों ने, कैसा कैसा होगा बोल के, ठीक है। इसको भी हम फॉर्मेट किया हुआ था, ठीक। फॉर्मेटिंग हो गया। पेपर साइज को सेट करना है, हमको जैसे कम करना है, मान लो कि इसको हम लोगों ने 20 कर दिया, और 20.5 कर दिया, ठीक है। और इसको हम लोगों ने 8 कर दिया, 8.5,
5, ठीक करके देखें मॉडिफाई, ठीक है ये देखो हो गया 20.5 और ये 8.5। इस तरीके से क्या है इसकी साइज रीसाइज हुआ, मॉडिफाई हुआ, ठीक है। हम इसकी साइज को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ था उसको मॉडिफाई करना होगा तो फिर से जाते हैं चेंज करने के लिए एनवेलप, नॉट रिस्पॉन्ड हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे साइज जो दिया हुआ है लेफ्ट साइड से 5 से 5 कर देते हैं और सेंटर 1 सेंटीमीटर, मॉडिफाई, ठीक है। बदल गया उसका लोकेशन, इंसर्ट एनवेलप, ठीक है। पहला हम लोगों ने एनवेलप देखा, पहला टैब जो था एनवेलप का। दूसरा है मॉडिफाई, हमने उसका जो सेंडर और एड्रेस इन दोनों को हमने चेंज किया, पेपर साइज चेंज करके देखे, इसको हम मॉडिफाई कर लिए। अब अंतिम बारी क्या है, तीसरा टैब क्या है, प्रिंटर, ठीक है। तो हम उसको प्रिंट कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इनविजिलेट का ओरिएंटेशन दिया हुआ है कि आपका जो पेपर साइज है वो कैसा है, उसको कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे दिखाया है क्या, टॉप टॉप मोस्ट पे लेफ्ट साइड में ये प्रिंट होगा। सेकंड में क्या है, इनवेलप कैसा प्रिंट होगा, पेपर के बीचों बीच, मतलब टॉप में और सेंटर, टॉप सेंटर, ये क्या हो गया, टॉप राइट हो गया, ठीक है। ओरिएंटेशन सबका पोर्ट्रेट है, ठीक है। मतलब इनवेलप है जो वो आपका पोर्ट्रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। और उसको लैंडस्केप में घुमाना होगा तो इस तरह दिया है, लेफ्ट साइड, सेंटर और राइट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो यहाँ पे शिफ्ट राइट यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक। हम इसको अभी डिफॉल्ट में प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट तो पीडीएफ, क्योंकि अभी लैपटॉप पे कोई प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कैसे करेंगे, पीडीएफ में प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। और इसको हम प्रिंट करते हैं, सेटअप हो गया, ओके सेटअप, हम इसको प्रिंट कर ओके कर दिए, यहाँ पे मॉडिफाई, प्रिंटर पे गए और इसको प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये आपका पेपर है, ठीक है, ये आपका कंटेंट है। दूसरा पेज क्या है, ब्लैंक है, ओके ठीक है। अब दिखाई दिया ये कि पहला वाला जो कैसा है जी सर। आपका इनवेलप है, दूसरा क्या है आपका लेटर है जिसमें आप लेटर लिखेंगे, तो इस तरीके से प्रिंट होगा, आप इसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। हम इसको प्रिंट मार मार के देखते हैं, ठीक। प्रिंट लोड ले रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा है ऊपर, पीडीएफ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ओके। दोनों पेज को प्रिंट करना है, ठीक। ऑल पेज प्रिंट, जैसे वो प्रिंट होगा वो पीडीएफ खुलेगा, हम उसको देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेव करने के लिए दिया गया है, कहाँ पे करना है, तो हम बोलते हैं क्या, मिला प्रिंट टेस्ट, ठीक है, इस नाम से। कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ है, डॉक्यूमेंट के अंदर है से, ठीक है। निमिला प्रिंट टेस्ट नाम का एक फाइल बन रहा है, ठीक है। हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो ठीक है, हम इसको यस करते हैं, ओके।
सेव हो गया। पेज 1 और पेज 2, पेज 1 अभी प्रिंट हो रहा है, पेज 2 कंप्लीट। ठीक है, मतलब वो प्रिंट होके सेव हो गया। हम वापस जाते हैं डॉक्यूमेंट पे, एक्सप्लोरर पे। दिखाई दे रहा है एक्सप्लोरर? जी सर। ठीक है, ये आपका बुक का दिया हुआ है। हम डॉक्यूमेंट में गए और यहाँ पे हम लोगों ने किस नाम से सेव किया था? एनवेलप प्रिंट टेस्ट। ठीक है, हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं, कैसा प्रिंट हुआ है उसको देखना चाहते हैं। डार्क दिख रहा होगा, अब दिखेगा। ये दिखाई दिया? अभी आया नहीं है वो। दिखाई दिया? हम इसे मैक्सिमाइज किए। जी सर। ठीक है, तो ये इसका पेज में दिखाई दे रहा है। पहला पेज में ही है कंटेंट है, सेकंड पेज में हम लोगों ने ब्लैंक था, उसमें हमने कुछ चीज लिखा नहीं था, इसलिए इस तरीके से आया। ठीक, तो ये आपका चैप्टर जो है आपका एनवेलप, क्रिएटिंग एनवेलप, मॉडिफाई एनवेलप और प्रिंट एनवेलप, ये तीनों चीजें हैं। इसमें अब अगला जो है एक्सरसाइज जो दिया हुआ है, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू डिफरेंट। ठीक है, जल्दी क्लास अपने आप क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो हम जी सर। तब तक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, क्रिएट एंड डेवलप टेम्पलेट टू ग्रीटिंग कार्ड यूजिंग द फॉलोइंग गाइडलाइन। क्या क्या करना है? इंसर्ट पिक्चर्स एंड मेक इट कलरफुल। आपको एक कलरफुल एनवेलप बनाना है। यूज डिफरेंट फॉन्ट साइज एंड कलर। आप जो यूज कर रहे हैं उसमें एड्रेस लिखने के उसको हम ये कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज करना है? यूज योर होम एड्रेस एट एज द रिटर्न एड्रेस। आपका होम एड्रेस जो सेंडर है वो अपना रिटर्न एड्रेस में डाल देगा। क्रिएट एनवेलप टेम्पलेट फॉर द फॉलोइंग। क्या है? बर्थडे इनविटेशन के लिए देना है, पे चेक इनवेलप बनाना है, रिसिप्ट इनवेलप बनाना है। ये सब क्या है? आपका एक्सरसाइज है कि कैसे बनाएंगे। यूज द फॉलोइंग रिसोर्स टू डाउनलोड सैंपल। आप ये पहले से बना हुआ टेम्पलेट, हमने टेम्पलेट पढ़ा था, तो इनवेलप का भी टेम्पलेट हो सकता है। आप इनवेलप का भी टेम्पलेट डाउनलोड करके देख सकते हैं और सकते हैं। यदि आपके पास कम समय है, डिजाइन करने के लिए समय नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट का मदद ले सकते हैं। वहां से हम टेम्पलेट चेक कर सकते हैं। यदि हमको कोई पसंद आता है तो हम उस टेम्पलेट को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसमें एड्रेस चेंज करना रहेगा, बाकी डिजाइनिंग सेट रहेगा, पेज सेट रहेगा, सब कुछ। यदि ग्राफिक्स है तो सेट रहेगा। ठीक है, समझ में आया? ये 4 सोर्स दिया हुआ है, टेम्पलेट, डॉट ओपन ऑफिस, और यहाँ प्रोजेक्ट में है